स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सब बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में और आज का हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर मॉडर्न हिस्ट्री का भी वीडियो जल्द से जल्द आइए क्योंकि उसका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं जल्द से जल्द यानी कि आज शाम या कल से वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का भी अपलोड होने लगेगा, ठीक है। तो आज फिलहाल हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 21 में कहा गया है, यहाँ पर दो सूची दिया गया, ठीक है। एक सूची में दिया गया है कुछ राजा के नाम और दूसरी सूची में दिया गया है राज के नाम। तो आपको ये मैच कराना है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन से राजा का संबंध किस राज्य से है, ठीक। सबसे पहला नाम आता है जो एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। अब पहला ए में जो नाम लिखा है ना यहाँ पर, इसका सही जो कह सकते हो कि जो सही नाम होना चाहिए था वो ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। अब ए का संबंध हो जाएगा अवंती से, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। फिर बी में है उद्यन, इनका संबंध हो जाएगा वत्स से, यानी पॉइंट नंबर बी का संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 से। सी में है प्रसेनजीत, इनका संबंध हो जाएगा कौशल से, यानी पॉइंट नंबर 4, यानी सी का संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 4 से। बचा डी अजातशत्रु, तो अजातशत्रु जो राजा इनका संबंध हो जाएगा मगध से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा ये सवाल है, ठीक। ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 के बारे में, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। 22 में कहा गया उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 22 के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवंतिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अवंतिका। सी यहाँ होना चाहिए था, डी यहाँ होना चाहिए था, कोई बात नहीं। पीडीएफ बनाते वक्त ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, उससे आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि जो लिखा है वो सब सही है, बस ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवंतिका। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है, ये जानकारी होनी चाहिए आपको। यह 16 महाजनपदों में से एक, अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी। उत्तरी अवंती की राजधानी जो थी वो थी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महेशमती, ठीक है। तो ये सब आप सभी को मालूम होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा था ये सवाल। प्रश्न नंबर 23 से इसमें कहा गया है कि उदयन वाश्वत्ता की दंत कथा संबंधित है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उज्जैन से, ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 के बारे में। इसमें कहा गया चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो प्रश्न नंबर 24 के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर आइए जानते हैं। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन पहले देख लीजिए, ए बी सी डी सारे ऑप्शन आप लोगों ने अच्छे से आप लोग देख लीजिए पहले, फिर सवाल को एक बार हम लोग पढ़ते हैं। चंपा किस महान जनपद की राजधानी थी। तो सवाल नंबर 24 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंग, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। तो उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे, ठीक है। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है, तो ये भी ध्यान देना, कभी भी सवाल कुछ भी बन सकता है। तो सवाल ये सब चीज़ों पर काफ़ी जोर दिया करो, ध्यान दिया करो। प्रश्न नंबर 25 में कहा गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तमती राजधानी थी। काफ़ी अच्छा सा सवाल है, ध्यान देना। ये पीसीएस 2011 में पूछा जा चुका है और यूपी पीएससी के कई एग्जामों में सवाल आ चुका है। इसके बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेदी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 26 के बारे में। इसमें कहा गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, कहाँ स्थित था ये पूछा गया है। 26 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान में, ठीक है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर, अलवर तथा भरतपुर जिलों के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित था। इसकी जो राजधानी थी वो थी विराटनगर, तो ये भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार सा सवाल है। इसमें कहा गया प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है। काफ़ी अच्छा सा सवाल है, इंपॉर्टेंट सा सवाल है, बोल सकते हो इसको। अब इसके बारे में बात करें दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्धचंद्राकार। और मैं आप सभी को एक बात और बता दूं कि श्रावस्ती जिले में मैं रहता भी हूं, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि अर्धचंद्राकार, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा कहिए तो विस्तार से हम लोग बात ही कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्राचीन श्रावस्ती की पहचान जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने
1861 में उत्तर प्रदेश के सहेत महत यानी वर्तमान श्रावस्ती के निकट नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्र आकार का था। ठीक है, तो ये भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। थोड़े से जानकारी है, थोड़ा बहुत तो आपको मालूम ही होना चाहिए। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। इसमें कहा गया है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। देखिए कितना शानदार सवाल है, इसको कहेंगे जैसे ही करनी वैसे ही भरनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल है ये। अब इसके बारे में उत्तर के बारे में बात करें, देख सकते हैं पहले ऑप्शन ए बी सी डी, यहाँ पर एक मिनट जाइए, सी डी। ठीक है, अब उत्तर की बात करें दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अजात शत्रु। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल है, तो ध्यान से सुनना कि मगध का शासक अजात शत्रु अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन जो कि कौशांबी के वत्स राजा उदयन से भिन्न है, ये चीज़ ध्यान देना। यानी कौशांबी के जो वत्स राजा हैं उदयन, वो नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना। अभी फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि आपका जो कन्फ्यूजन वो थोड़ा दूर हो जाए। फिर से सुनना मेरी बात को। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठता है। कौन? अजातशत्रु। अब अजातशत्रु का जो पुत्र होता है उसका नाम होता है उदयन, यहाँ लिख देता हूँ कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, ये ठीक है, ये अपने पिता ने अजातशत्रु का हत्या करके फिर राजगद्दी बैठता है, तो ये चीज़ ध्यान देना। बात करें प्रश्न नंबर 29 के बारे में। इसमें कहा गया है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था। तो 29 के बारे में बात करें इस सवाल के बारे में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिशुनाग। तो पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती यानी मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये जानकारी आप सभी को मालूम होना चाहिए। अब बात करें इस वीडियो के बारे में, माफ़ करिए, इस वीडियो के सवाल नंबर 23 के बारे में। इसमें कहा गया है मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है। मैंने जो पढ़ा, आई थिंक मैंने सही पढ़ा है। आप लोग देख सकते हैं भाई, आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं, सब बहुत छोटी चीज़ है। देखो मैं एक बात आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप लोग पीसीएस जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर कहीं छोटी गलती उच्चारण करने में, या मान लीजिए मैंने कोई सवाल नंबर 30 से मैंने बोल दिया सवाल नंबर 31, तो सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये सब हम लोग क्लास 7-8 में किया करते थे कि सर आपने ये गलत बोल दिया। ठीक है, तो ये सब आप लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार बच्चे हो, सब छोटी चीज़ें। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 30 के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महापद्मानंद। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, डी हो जाएगा महापद्मानंद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सा सवाल था, ये चीज़ ध्यान देना। अब इसके बारे में थोड़ा लोग विस्तार से बात कर लें, तो ध्यान से सुनना मेरे भाई कि मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्मानंद को सर्वछत्रांतक और अप्रो परशुराम कहा गया है। ये भी कहा गया है अप्रो परशुराम भी, और साथ ही साथ सर्वछत्रांतक भी कहा गया। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, आप लोग को घबराना नहीं है। तो अप्रो परशुराम भी कहा जाता है, अप्रो परशुराम। ठीक है, ये तो ध्यान देना, लिखा है, और साथ ही साथ सर्वछत्रांतक भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान देना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 31 के बारे में, और कह सकते हो इस वीडियो का अंतिम भी सवाल है ये। इसमें कहा गया वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपने द्वितीय राजधानी बनाया था। तो इसके बारे में बात करें, अब ध्यान सुनना, इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा सवाल है। कन्फ्यूजिंग कैसे, अब ध्यान सुनना। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग इसलिए हो जाता है, अगर देखो इसके उत्तर की बात करें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इस सवाल का उत्तर माना गया था डी वाला यानी कि शिशुनाग को। लेकिन ये कन्फ्यूजिंग क्यों है, तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। ध्यान सुनना मेरी बात को। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिम्बसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वारिजा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिवर्ज को अपनी राजधानी बनाया तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त कर दिया था। तो इतने सारे कन्फ्यूजन होने के साथ ये हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि द्वितीय राजधानी किसने बनाया था, लेकिन लोक सेवा आयोग के द्वारा, मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इसका उत्तर डी माना गया, शिशुनाग। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई देखिए आपको बहुत मालूम हो, लेकिन लोक सेवा आयोग के द्वारा जो उत्तर दिया जाएगा वही आपको मान्यता मतलब मान्य होगी। ठीक है, तो इसे ध्यान देना। ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और एक बात और है कि मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो बहुत ही जल्द से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।